जुबैर साहब, मैं हुकूमत के पास आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है। पीटीआई की तरफ से तो आपको याद होगा 2017 में आपकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि जी हमारे कारकुनों का बड़ा जोश था, जज्बा था कि उस धरने के अंदर चले जाएं और वहां जाके बैठें। शाह महमूद साहब के हवाले से जो खबर थी बाद में कहा गया वो एक फेक खबर है, उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन पीएमएलएन तो ऐसा कुछ नहीं करने जा रही ना, आपकी तो कोई हमदर्दी नहीं है कलअदम टीएलपी के साथ। मेरा ख्याल है ये शायद चौथी दफ़ा है जब से ये हुकूमत आई है, और मेरा ख्याल है इम्तियाज़ गुल साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए और डिफ्रेंशिएट करना चाहिए पीटीआई और पीएमएलएन के बिहेवियर में। ये डाइल्यूट करने के लिए कहा जाता है जब पीटीआई फंसती है कोने में तो सब जमातें, भाई सब जमातें क्या, चौथा ये इनका धरना है जब से ये हुकूमत आई है। एक धरने में बता दें जिसमें हमने शिरकत की हो या हमने कहा हो कि जी हम इनके पीछे खड़े हैं और हमारे कारकुन बड़े जज्बाती हैं और उसमें जाने का दिल कर रहा है। हमने तो एक दफ़ा भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, एक दफ़ा भी नहीं करने की कोशिश की। सो प्लीज़ डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। बट ये कहना कि जी हम रिमाइंड भी नहीं कराएंगे कि 2017 में क्या हुआ था, सॉरी वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी विल रिमाइंड कि वो जो रोल प्ले किया था वो उससे पाकिस्तान को कितनी तबाही फेस करनी पड़ी थी, डोमेस्टिकली भी और ग्लोबली भी। और दूसरी बात ये है कि अभी ये तो शेख रशीद साहब, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं विजडम आज के फैसले की और कंपेयर कर रहे हैं उसको 4 दिन पहले के फैसले की और 6 महीने पहले के फैसले की और 1 साल पहले के फैसले की, कि कंसिस्टेंसी नज़र आती ही नहीं है। तो जब हमें आएगी को 6-8 महीने गुजरेंगे या ये क्राइसिस किस तरह से ये डील करते हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो क्राइसिस आज फैसला हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि वो कंट्रोल करने में नाकाम होगी पंजाब की। अच्छा जुबैर साहब, लेकिन एक बात है, आप कम से कम ठीक है जुबैर साहब, आप ये तो कह सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान ऑब्वियसली हुकूमत है, इनका आज का फैसला अगर ये इस फैसले पर कायम रहते हैं तो ये दुरुस्त फैसला है, यस और नो, इसमें तो कर सकते हैं ना जुबैर साहब? हाँ यस ऑफ कोर्स, बट मैंने साथ में ये कहा कि बट यस जब आप करते हैं एक चीज तो उसके साथ ये भी तो देखना पड़ता है कि देखे ना, एक आपके, मैं तो तारीख में नहीं जा रहा, मैं तो पिछले 1 हफ्ते में जा रहा हूं। ठीक है, पिछले 1 हफ्ते में अगर कोई भी दुनिया की नजरें वजीर दाखिला पर हों और उनके बयानात पर हों तो उसको कंफ्यूजन तो होगी, उसको सर्टेनिटी तो नहीं होगी कि क्या दे सीरियस टुडे और आर दे नॉट सीरियस टुडे। दैट्स द पॉइंट दैट आई एम रेजिंग। और इनकी जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है ये बकल डाउन हो जाए आज रात ही। अच्छा, ये आपको ये लग रहा है, बट एक बात, क्योंकि आप पीडीएम में इकट्ठे हैं, मैं अभी फारूक साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन एक जो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है, मैं चाहूंगा जरा आप वो, हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट, जरा ये मौलाना साहब क्या फरमा रहे थे जब फवाद चौधरी साहब ने मौकफ अपना दिया, हुकूमत का मौकफ आ गया इस हवाले से? ये कौन सा अखलाकी रवैया है कि खुद इमरान खान और उसकी पीटीआई तो 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे, और अब अगर ये लोग आते हैं मुजाहरा करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, किस बुनियाद पर आखिर? और कानून की नज़र में ये फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क क्यों? और फिर अजीब बात यह है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है और वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। तो इस लिहाज से हम हुकूमत के इन जालिमाना हथकंडों की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको अपने एहतजाज का हक दिया जाए और मामलात को कानून के दायरे में शाइस्तगी के साथ हल किया जाए। अगर वो इतना जायज़ नाजायज़ को देखते हैं तो खुद एतराफ़ कर ले कि मैं खुद एक नाजायज़ हुक्मरान हूँ और मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। इस्लामाबाद तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि यहाँ नाजायज़ तौर पर तुम बतौर हुक्मरान बैठे रहोगे और कोई पाकिस्तानी शहरी यहाँ आकर अपने एहतजाज नोट नहीं करा सके। जुबैर साहब, इस बात को, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा उन्हें एहतजाज का हक होना चाहिए, आपकी नजर में इस किस्म के एहतजाज का हक होना चाहिए किसी को? सर, एक तो पहली बात यह है कि बिल्कुल मौलाना साहब वो स्पॉट राइट कि देयर हैज टू बी एन एक्सप्लेनेशन कि 26 दिन का धरना इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वो जायज़ था और बड़ा वायलेंट किस्म का, जाहिर है मैं वो दोहराना नहीं चाहता, सिविल नाफरमानी भी थी, सब थी। तो आप एक दफ़ा तो हुकूमत हमें एक्सप्लेन कर देना कि वो वाला जायज़ था और अब नाजायज़ कैसे होता है। सो ये देयर हैज टू बी अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हमें भी समझ आए कि हम नहीं, बट पीटीआई सर मिलिटेंट ग्रुप तो नहीं थी ना जुबैर साहब, ये कहेंगे उसका जवाब ये कि ये मिलिटेंट ग्रुप नहीं थे, ये हुकूमत
टीएलपी को मिलिटेंट ग्रुप कह रही है। तो आज का है ना, अभी सर कलअदम भी हो चुकी ना अप्रैल से। ये तो अभी का है, चंद 1 घंटा भी नहीं हुआ उस बात को कि मिलिटेंट ग्रुप बन गई है। परसों तक तो वो बड़ी अच्छी थी। एहतजाज अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है एहतजाज करने के, अगर उस पर अमल दरामद कर कोई भी करता है तो मेरा ख्याल है उसको तो जायज है। उसकी बात अगर नाजायज है तो आप पार्लियामेंट में लेके आ जाएं और ये बता दें कि जी देखें ये नाजायज काम कर रहे हैं और ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वो रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं, इसलिए हम इन पर ऑपरेशन करेंगे। बट जुबैर साहब सर ये प्रिंसिपल तो बिल्कुल क्वेश्चन राइट है ना। अच्छा चले आपने मौका देखें, बुनियादी तौर के ऊपर 2 बड़ी सीधी सीधी बातें हैं जिसका जुबैर साहब को जवाब देना चाहिए। इधर उधर की बातों को ट्विस्ट ना करें। क्या जो है वो किसी को ये इजाज़त है कि वो लोगों की जान माल को जो है वो दाव के ऊपर लगाए, तोड़ फोड़ करे, लोगों की जानें ले? आपके इल्म में होना चाहिए 253 पुलिस वाले आज जख्मी हैं, 4 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया। जब ये निकले हैं उस दिन लाहौर से तो 2 पुलिस वालों को गाड़ी के नीचे दे दिया गया। उससे कबल 6 पुलिस वाले लाहौर के अंदर शहीद हुए। 600 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए, किसी का बाजू टूट गया, किसी का टांग टूट गई, कोई अपाहज हो गया, किसी का सर फट गया, लोगों के घरों के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछ गया। आप जो है वो नामूसे रसालत के नाम के ऊपर किसका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? कौन इनको रोक रहा है? फजलुर रहमान क्लियर कट क्या बात कर रहे हैं? आप उनके इजाज करने की इजाज़त दी जाए जिनके लिए इंसानी जान लेना भी कोई मसला नहीं है, जिसके लिए किसी की गाड़ी तोड़ना भी कोई मसला नहीं है, जिनके लिए जलाओ घराओ भी कोई मसला नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। एक मिनट सुन लेना जरा। आज के इंसिडेंट पे बात करें ना, आप देखें कि किस प्रोसेस से गुजर के आज हम इस जगह के ऊपर पहुंचे हैं। हमें नामूसे रसालत हमें भी अजीज है। नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान को जो है वो लिहाज से अजीज है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा कानून इनको इजाज़त दे सकता है कि आप लोगों की जानें लेना शुरू कर दें? आज आपको पता है क्या हुआ है? आज सादोगी के अंदर मुरीद के जो जीटी रोड है वहां से स्ट्रेट फायरिंग की गई है, फायर लगे हैं पुलिस वालों को। वो वही तो बात कह रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूजन खुद फैलाते हैं बयानात से। कभी आप कलअदम कहते हैं, फिर उनसे नेगोशिएशन कहते हैं, फिर कहते हैं फ्रांसीसी सफीर को हम मामला पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। पहले दिन एक बात क्लियर कर, बुनियादी तौर पर सुन लें, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी की ज़रूरत है तो वो अब इनके बिहाफ पे है। अगर ये कह देना कि पीटीआई का 126 दिन का धरना था, हमारा जमहूरी राइट था, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने पार्लियामेंट में इनसे मुतालबा करते रहे 4 हल्के खोलो, इन्होंने नहीं खोले, एहतजाज पे मजबूर किया, हमने वो रास्ता इख्तियार किया, कैपिटल अंडर सीज किया। सुन तो लेना, एक मिनट सुन ले। हमारा डेमोक्रेटिक एहतजाज था और एक पत्ता नहीं हमने तोड़ा था, एक पत्ता नहीं तोड़ा। अच्छा ठीक है। दूसरा सुन लेना, मुझे आप ये बताएं, आप सियासी जमात का कलअदम जमात नहीं। एक मिनट, मैं आज उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये बताएं कि पंजाब हुकूमत, वक्त की हुकूमत, कौन सा वहां पर कब्जा हुआ था मॉडल टाउन के अंदर जाके खवातीन के मुंह पे गोलियां मारी गई थी, लोगों को जख्मी किया गया था। आज तक वो इनके ऊपर जो है वो का मुकाम है, उसका ये जवाब नहीं दे सकते। 3 साल हो गए, करा दो फिर यार बंदे फड़ो अंदर करो। एक मिनट, तो मैं क्या उस वक्त कहूं कि उस वक्त जो है वो जो हुकूमत थी वो दहशतगर्द हुकूमत थी। आप लोगों ने कहा, आपने कहा, सुन ले, मैं ये बात कह दूं, वो उस वक्त इन्होंने एक आमराना रवैया इख्तियार किया, जुल्म इन्होंने कायम किया, वो इनको नहीं करना चाहिए था। हम जब रियासत कोई फैसला कर रही होती है उस वक्त बहुत सारे पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है। वो तो ये भी यही कह रहे हैं ना कि 2017 में भी पुलिस वाले जख्मी हुए थे, उस वक्त भी सिक्योरिटी पर्सनल जख्मी हुए थे। आप कहते हैं बड़ा काम हो रहा है, हम जाके साथ बैठेंगे। आप ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक मिनट, नहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप जो है सबको एक तकड़ी में ना तोले। मुझे आप ये बताएं, एक तरफ टीएलपी का धरना था, ठीक है, उसके बाद मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मुशाइख था जिसने नामूसे रसालत के ऊपर जलसे ना किए हों? कौन सी ऐसी जो है जलसा करना और बात है, नहीं जलसा करना और बात है, सुन लेना, कौन सा ऐसा जो है वो ऐसा फिक्का था, कौन सा ऐसा दरबार था जिन्होंने उसके ऊपर अपनी आवाज ना उठाई हो? उस वक्त हलफनामे का मामला था। मौकफ ये है कि वो हुकूमत को साथ देते हैं आज के फैसले पे, लेकिन उनको लगता है कि आप इस पे भी हट जाएंगे। देखें, हम उस वक्त भी किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बने थे। हम एक असूली मौकफ हलफनामे के हवाले से हमने इख्तियार किया था, वो इनको पीछे हटना पड़ा।
इन्होंने अपने वजीर कानून से इस्तीफा लिया था। बिल्कुल ठीक है, जिन हालात में लिया वो भी आपके सामने और वो मामला पार्लियामेंट में भी आया था। आपके सामने है। लिहाजा आज की सिचुएशन को सुन लेना, लिहाजा आज की सिचुएशन को उस वक्त की सिचुएशन के साथ मैच करना कोई मुनासिब बात नहीं है। जहां तक रह गई बात, अगर कोई ऐसी तंजीम सामने आए जो पाकिस्तान की रियासत को हॉस्टेज बनाना चाहे, उसके लोगों को हॉस्टेज बनाना चाहे, उनकी जानो माल को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहिए, बात ठीक है। उसके ऊपर पाकिस्तान की, यही तो बात है, पाकिस्तान की तमाम तबकात को, जमहूरी फोर्सेस का एक आवाज होना चाहिए। रियासत पाकिस्तान और अगर का बड़ा सीधा सा है, उस वक्त भी ये कहती थी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के भी कि वो भी स्टेट की रेट चैलेंज हो रही थी फैजाबाद में। एक इम्तियाज गुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने आर्टिकल 256 का भी हवाला दिया, प्राइवेट मलाइशिया नहीं बना सकते। आप अपने आइन से बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, अगर ये एक सियासी जमात है तो इलेक्शन कमीशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसके अंदर भी ये शामिल है कि कोई सी जमात अगर रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, जिसके पास निशान है, वो अपनी प्राइवेट मलेशिया नहीं बना सकती, जत्थे नहीं बना सकती, आपने अप्रैल से कलम किया है, आपका काम था इनको डिसबैंड कराएं, इलेक्शन कमीशन से भी फारिग कराएं इस पार्टी को, आपने नहीं करवाया। आज आप आगे कह रहे हैं मिलिटेंट ग्रुप है। उसके हवाले से जब इन्होंने जो हमने एक डिसीजन किया, फैसला किया, इन्होंने अपनी दरखास्त इलेक्शन कमीशन इंटीरियर मिनिस्ट्री को जमा करवाई कि इसको रिव्यू करें। जी। हमने उसको एंटरटेन नहीं किया, आउटराइटली हमने उसको रिजेक्ट किया। इतनी करेज जो है वो होनी चाहिए। आज अगर रियासत जो है वो अपनी करेज दिखा रही है और अपनी रिट को कायम कर रही है, दिखा रही है, रियासत करेज दिखा रही है, रियासती इदारे रियासत के हुकूमत के साथ खड़े हैं।